37 इलेक्शन हुए, 37 इलेक्शन हुए पिछले 6 महीने में। 37 बाय इलेक्शन हुए हैं जब से हमारी हुकूमत को हटाया। 29 तहरीक इंसाफ ने जीते हैं। 75% इलेक्शन सारी जमातें एक तरफ तहरीक इंसाफ ने उनको सबको हराया। दुनिया की तारीख में, दुनिया की जमहूरियत की तारीख में ये आपके सामने वो इंसान खड़ा है जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। 8 इलेक्शन जीता हूं मैं, 8 इलेक्शन, और एक ही असेंबली के 12 इलेक्शन जीता हूं, सिर्फ इसलिए कि सारी कौम फैसला कर बैठी है, इन चोरों को रिजेक्ट कर बैठी है, इस माफिया को रिजेक्ट कर बैठी है। वो जो बार भगोड़ा, जब इससे सवाल पूछा जाता है कि नवाज शरीफ बताओ ये आपके पास पैसा किधर से आया, तो दुम दबा के बाहर भाग जाता है, वहां जाके डील करता है, वहां जाके डील करता है, और जब यहां डील होती है तो वापस आता है, फिर लूटता है, फिर मुल्क का पैसा लूटता है, और फिर जब पकड़े जाने लगता है फिर बाहर भाग जाता है। अब वो भगोड़ा बाहर बैठ के इंतजार कर रहा है कि यहां माहौल साजगार हो, यहां ताकतवर हलकों से अंडरस्टैंडिंग हो कि वो फिर से वापस आ जाए। नवाज शरीफ तुम भी सुन लो और तुम्हारे सहूलतकार भी सुन लो, सब सुन लो, हैंडलर सुन लो कि ये पाकिस्तानी कौम है, ये भेड़ बकरियां नहीं है, ये गाय भैंसे नहीं है कि जब तुम्हारी बात ना माने, जिस तरह गाय भैंसों को डंडे मार के इधर लपीट कर दो और जब चाहे तो उनको इधर भी कर दो डंडे मार के। ये पाकिस्तान की कौम है, ये उम्मत है, ये दुनिया के सबसे अजीम लीडर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह में मानने वाले लोग हैं। इनको अगर आप ये जो जबरदस्ती कोशिश करेंगे कि इन चोरों की हम हिमायत करें या इनकी क़ियादत को कबूल कर दें, मैं आज आपको कह रहा हूं कि कौम आपके खिलाफ हो जाएगी। कौम किसी के साथ, जो इनके साथ होगा, कौम उनके खिलाफ होगी। इदारों की इज्जत तब होती है जमींदारों की इज्जत करती है। इदारे अपनी इज्जत कैसे करवाते हैं? अपने फैसलों से। जज अपनी इज्जत कैसे करवाता है? अपने फैसलों से। जस्टिस कॉर्लिनियस को आज भी दुनिया जानती है कि वो एक ऐसा जज था जो इंसाफ कायम करता था, कानून की बालादस्ती, उनकी इज्जत करते हैं लोग। अपने इदारे, उनकी मजबूती तब होती है जब कौम उनके पीछे खड़ी हो। और अगर वो इदारों का ख्याल है कि वो चोरों के साथ खड़े हो और ये समझे कि ये भेड़ बकरियां भी उनके पीछे लग जाएंगी, भेड़ बकरियां तो लग जाएंगी, पाकिस्तानी कौम नहीं लगेगी। हम इंशाअल्लाह इस्लामाबाद आ रहे हैं। मैं सारे पाकिस्तान से जैसे इस्लामाबाद के करीब पहुंचूंगा, और हमें देर लग रही है, हमें 8-9 दिन लगेंगे इस्लामाबाद पहुंचते हुए। सारे पाकिस्तान को मैं आज दावत दे रहा हूं। गिलगित बल्तिस्तान से काफिले निकलेंगे, बलूचिस्तान से काफिले निकलेंगे, सिंध से काफिले निकलेंगे, सारे पाकिस्तान से काफिले निकलेंगे इस्लामाबाद की तरफ। और जिस तरह कायदे आजम ने इसके बावजूद
कि उनको पता था कि वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेंगे, कैंसर थी उनको, लेकिन उन्होंने इस तरह की जद्दोजहद की कि आज हम और जब तक पाकिस्तान रहेगा हम कायदे आजम का शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने हमें आजादी दिलवाई। लेकिन अहमदाबाद हम अभी तक आजाद नहीं हैं। मेरा मकसद इस्लामाबाद पहुंचने का और आप सबको अपने साथ ले जाने का एक मकसद है कि मेरी कौम हकीकी तौर पे आजाद हो। और आजाद कैसे होगी? जब मेरी कौम को इंसाफ मिलेगा, जब ताकतवर और कमजोर के लिए एक कानून बनेगा, जब छोटा चोर गरीब आदमी जेल में जाए और बड़ा डाकू एनआरओ लेके वजीर आजम बन जाए। जेलों में जाके देखे, आपको सिर्फ गरीब लोग नजर आएंगे। क्या यहां सिर्फ गरीब चोरी करता है? गरीब की चोरी क्या है? वो कितनी चोरी कर लेगा? वो साइकिल चोरी कर लेगा, मोटरसाइकिल कर लेगा, ज्यादा ही बड़ा चोर हो तो गाड़ी चोरी कर लेगा। लेकिन यहां तो मुल्क को चोरी कर देख के बाहर भाग गए हैं। यहां तो मुल्क को लूट गए हैं। ये जो जूते पॉलिश करने वाला शहबाज शरीफ, 16 अरब रुपए की एफआईए के अंदर चोरी पकड़ी गई। 1600 करोड़ रुपया और 8 अरब रुपए, 800 करोड़ रुपए की चोरी नैब में पकड़ी गई इसकी टीटी केस में। तो 24 अरब रुपए का जो डाकू है, उसकी सहूलत, उसकी ताकतवर हलकों ने मदद की, उसको नई सजा देने दी, उसके केसेस को स्लो डाउन किया, जजेस के ऊपर प्रेशर, और जो जिसको आज जेल में होना चाहिए था और इस कौम का चोरी किया हुआ पैसा वापस होना चाहिए था, उसको आज वजीर आजम बना दिया। जो राणा सनाउल्लाह 35 इलेक्शन हुए, 37 इलेक्शन हुए पिछले 6 महीने में। 37 बाय इलेक्शन हुए हैं जब से हमारी हुकूमत को हटाया है। 29 तहरीक इंसाफ ने जीते हैं। 75% इलेक्शन सारी जमातें एक तरफ तहरीक इंसाफ ने उनको सबको हराया। दुनिया की तारीख में, दुनिया की जमहूरियत की तारीख में ये आपके सामने वो इंसान खड़ा है जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। 8 इलेक्शन जीता हूं मैं, 8 इलेक्शन, और एक ही असेंबली के 12 इलेक्शन जीता हूं, सिर्फ इसलिए कि सारी कौम फैसला कर बैठी है, इन चोरों को रिजेक्ट कर बैठी है, इस माफिया को रिजेक्ट कर बैठी है। वो जो बार भगोड़ा, जब इससे सवाल पूछा जाता है कि नवाज शरीफ बताओ ये आपके पास पैसा किधर से आया, तो दुम दबा के बाहर भाग जाता है, वहां जाके डील करता है, वहां जाके डील करता है। और जब यहां डील होती है तो वापस आता है, फिर लूटता है, फिर मुल्क का पैसा लूटता है, और फिर जब पकड़े जाने लगता है फिर बाहर भाग जाता है। अब वो भगोड़ा बाहर बैठ के इंतजार कर रहा है कि यहां माहौल साजगार हो, यहां
ताकतवर हलकों से अंडरस्टैंडिंग हो कि वो फिर से वापस आ जाए। नवाज शरीफ तुम भी सुन लो और तुम्हारे सहूलतकार भी सुन लो, सब सुन लो, हैंडलर सुन लो कि ये पाकिस्तानी कौम है, ये भेड़ बकरियां नहीं है, ये गाय भैंसे नहीं है कि जब तुम्हारी बात ना माने, जिस तरह गाय भैंसों को डंडे मार के इधर भी कर दो और जब चाहे तो उनको इधर भी कर दो डंडे मार के। ये पाकिस्तान की कौम है, ये उम्मत है, ये दुनिया के सबसे अजीम लीडर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह में मानने वाले लोग हैं। इनको अगर आप ये जो जबरदस्ती कोशिश करेंगे कि इन चोरों की हम हिमायत करें या इनकी क़ियादत को कबूल कर दें, मैं आज आपको कह रहा हूं कि कौम आपके खिलाफ हो जाएगी। कौम किसी के साथ, जो इनके साथ होगा, कौम उनके खिलाफ होगी। इदारों की इज्जत तब होती है जब इदारों की इज्जत करती है। इदारे अपनी इज्जत कैसे करवाते हैं? अपने फैसलों से। जज अपनी इज्जत कैसे करवाता है? अपने फैसलों से। जस्टिस कॉर्लिनियस को आज भी दुनिया जानती है कि वो एक ऐसा जज था जो इंसाफ कायम करता था, कानून की बालादस्ती, उनकी इज्जत करते हैं लोग। अपने इदारे, उनकी मजबूती तब होती है जब कौम उनके पीछे खड़ी हो। और अगर वो इदारों का ख्याल है कि वो चोरों के साथ खड़े हो और ये समझे कि ये भेड़ बकरियां भी उनके पीछे लग जाएंगी, भेड़ बकरियां तो लग जाएंगी, पाकिस्तानी कौम नहीं लगेगी। हम इंशाअल्लाह इस्लामाबाद आ रहे हैं। मैं सारे पाकिस्तान से जैसे इस्लामाबाद के करीब पहुंचूंगा, और हमें देर लग रही है, हमें 8-9 दिन लगेंगे इस्लामाबाद पहुंचते हुए। सारे पाकिस्तान को मैं आज दावत दे रहा हूं। गिलगित बल्तिस्तान से काफिले निकलेंगे, बलूचिस्तान से काफिले निकलेंगे, सिंध से काफिले निकलेंगे, सारे पाकिस्तान से काफिले निकलेंगे इस्लामाबाद की तरफ। और जिस तरह कायदे आजम ने, इसके बावजूद कि उनको पता था कि वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेंगे, कैंसर थी उनको, लेकिन उन्होंने इस तरह की जद्दोजहद की कि आज हम, और जब तक पाकिस्तान रहेगा, हम कायदे आजम का शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने हमें आजादी दिलवाई। लेकिन अहमदाबाद, हम अभी तक आजाद नहीं हैं। मेरा मकसद इस्लामाबाद पहुंचने का और आप सबको अपने साथ ले जाने का एक मकसद है कि मेरी कौम हकीकी तौर पे आजाद हो। और आजाद कैसे होगी? जब मेरी कौम को इंसाफ मिलेगा, जब ताकतवर और कमजोर के लिए एक कानून बनेगा, जब छोटा चोर, गरीब आदमी जेल में जाए और बड़ा डाकू एनआरओ लेके वजीर आजम बन जाए। जेलों में जाके देखे, आपको सिर्फ गरीब लोग नजर आएंगे। क्या यहां सिर्फ गरीब चोरी करता है? गरीब की चोरी क्या है? वो कितनी चोरी कर लेगा? वो साइकिल चोरी कर लेगा, मोटरसाइकिल कर लेगा, ज्यादा ही बड़ा चोर हो तो गाड़ी चोरी कर लेगा। लेकिन यहां तो मुल्क को चोरी कर देख के बाहर भाग गए हैं। यहां तो मुल्क को लूट गए हैं। ये जो जूते पॉलिश करने वाला शहबाज शरीफ,
16 अरब रुपए की एफआईए के अंदर चोरी पकड़ी गई, 1600 करोड़ रुपया, और 8 अरब रुपए, 800 करोड़ रुपए की चोरी नैब में पकड़ी गई इसकी टीटी केस में। तो 24 अरब रुपए का जो डाकू है, उसकी सहूलत, उसकी ताकतवर हलकों ने मदद की, उसको नई सजा देने दी, उसके केसेस को स्लो डाउन किया, जजेस के ऊपर प्रेशर, और जिसको आज जेल में होना चाहिए था और इस कौम का चोरी किया हुआ पैसा वापस होना चाहिए था, उसको आज वजीर आजम बना दिया। जो राणा सनाउल्लाह 35 इलेक्शन हुए, 37 इलेक्शन हुए पिछले 6 महीने में, 37 बाय इलेक्शन हुए हैं जब से हमारी हुकूमत को हटाया है। 29 तहरीक इंसाफ ने जीते हैं। 75% इलेक्शन सारी जमातें एक तरफ तहरीक इंसाफ ने उनको सबको हराया। दुनिया की तारीख में, दुनिया की जमहूरियत की तारीख में ये आपके सामने वो इंसान खड़ा है जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। 8 इलेक्शन जीता हूं मैं, 8 इलेक्शन, और एक ही असेंबली के 12 इलेक्शन जीता हूं, सिर्फ इसलिए कि सारी कौम फैसला कर बैठी है, इन चोरों को रिजेक्ट कर बैठी है, इस माफिया को रिजेक्ट कर बैठी है। वो जो बार बिगौड़ा, जब इससे सवाल पूछा जाता है कि नवाज शरीफ बताओ ये आपके पास पैसा किधर से आया, तो दुम दबा के बाहर भाग जाता है, वहां जाके डील करता है, वहां जाके डील करता है, और जब यहां डील होती है तो वापस आता है, फिर लूटता है, फिर मुल्क का पैसा लूटता है, और फिर जब पकड़े जाने लगता है फिर बाहर भाग जाता है। अब वो भगोड़ा बाहर बैठ के इंतजार कर रहा है कि यहां माहौल साजगार हो, यहां ताकतवर हलकों से अंडरस्टैंडिंग हो कि वो फिर से वापस आ जाए। नवाज शरीफ तुम भी सुन लो और तुम्हारे सहूलतकार भी सुन लो, सब सुन लो, हैंडलर सुन लो कि ये पाकिस्तानी कौम है, ये भेड़ बकरियां नहीं है, ये गाय भैंसे नहीं है कि जब तुम्हारी बात ना माने, जिस तरह गाय भैंसों को डंडे मार के इधर लपील कर दो और जब चाहे तो उनको इधर भी कर दो डंडे मार के। ये पाकिस्तान की कौम है, ये उम्मत है, ये दुनिया के सबसे अजीम लीडर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह में मानने वाले लोग हैं। इनको अगर आप ये जो जबरदस्ती कोशिश करेंगे कि इन चोरों की हम हिमायत करें या इनकी क़ियादत को कबूल कर दें, मैं आज आपको कह रहा हूं कि कौम आपके खिलाफ हो जाएगी। कौम किसी के साथ, जो इनके साथ होगा, कौम उनके खिलाफ होगी। इदारों की इज्जत तब होती है जमींदारों की इज्जत करती है। इदारे अपनी इज्जत कैसे करवाते हैं? अपने फैसलों से। जज अपनी इज्जत कैसे करवाता है? अपने फैसलों से। जस्टिस कॉर्लिनियस को आज भी दुनिया जानती है कि वो एक ऐसा जज था जो इंसाफ कायम करता था, कानून की बालादस्ती, उनकी इज्जत करते हैं लोग।
अपने इदारे, उनकी मजबूती तब होती है जब कौम उनके पीछे खड़ी हो। और अगर वो इदारों का ख्याल है कि वो चोरों के साथ खड़े हो और ये समझे कि ये भेड़ बकरियां भी उनके पीछे लग जाएंगी, भेड़ बकरियां तो लग जाएंगी, पाकिस्तानी कौम नहीं लगेगी। हम इंशाअल्लाह इस्लामाबाद आ रहे हैं। मैं सारे पाकिस्तान से जैसे इस्लामाबाद के करीब पहुंचूंगा, और हमें देर लग रही है, हमें 8-9 दिन लगेंगे इस्लामाबाद पहुंचते हुए। सारे पाकिस्तान को मैं आज दावत दे रहा हूं, गिलगित बल्तिस्तान से काफिले निकलेंगे, बलूचिस्तान से काफिले निकलेंगे, सिंध से काफिले निकलेंगे, सारे पाकिस्तान से काफिले निकलेंगे इस्लामाबाद की तरफ। और जिस तरह कायदे आजम ने, इसके बावजूद कि उनको पता था कि वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेंगे, कैंसर थी उनको, लेकिन उन्होंने इस तरह की जद्दोजहद की कि आज हम, और जब तक पाकिस्तान रहेगा, हम कायदे आजम का शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने हमें आजादी दिलवाई। लेकिन अहमदाबाद, हम अभी तक आजाद नहीं हैं। मेरा मकसद इस्लामाबाद पहुंचने का और आप सबको अपने साथ ले जाने का एक मकसद है कि मेरी कौम हकीकी तौर पे आजाद हो। और आजाद कैसे होगी? जब मेरी कौम को इंसाफ मिलेगा, जब ताकतवर और कमजोर के लिए एक कानून बनेगा, जब छोटा चोर, गरीब आदमी जेल में जाए और बड़ा डाकू एनआरओ लेके वजीर आजम बन जाए। जेलों में जाके देखे, आपको सिर्फ गरीब लोग नजर आएंगे। क्या यहां सिर्फ गरीब चोरी करता है? गरीब की चोरी क्या है? वो कितनी चोरी कर लेगा? वो साइकिल चोरी कर लेगा, मोटरसाइकिल कर लेगा, ज्यादा ही बड़ा चोर हो तो गाड़ी चोरी कर लेगा। लेकिन यहां तो मुल्क को चोरी कर देख के बाहर भाग गए हैं। यहां तो मुल्क को लूट गए हैं। ये जो जूते पॉलिश करने वाला शहबाज शरीफ, 16 अरब रुपए की एफआईए के अंदर चोरी पकड़ी गई, 1600 करोड़ रुपया, और 8 अरब रुपए, 800 करोड़ रुपए की चोरी नैब में पकड़ी गई इसकी टीटी केस में। तो 24 अरब रुपए का जो डाकू है, उसकी सहूलत, उसकी ताकतवर हलकों ने मदद की, उसको नई सजा देने दी, उसके केसेस को स्लो डाउन किया, जजेस के ऊपर प्रेशर, और जिसको आज जेल में होना चाहिए था और इस कौम का चोरी किया हुआ पैसा वापस होना चाहिए था, उसको आज वजीर आजम बना दिया। जो राणा सनाउल्लाह, 18